वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय किंसा खान। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आप क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम उसके बारे में जानेंगे। कुछ आइडेंटिटीज़, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, मैं आपकी जो अपनी आपकी क्लास 9th के कोर्स में है वो मैं आपको आज बता दूंगी, ठीक है। और फिर हम एक एक करके सारी आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे। और हाँ, जैसे मैंने आपको मान लो आज सारी आइडेंटिटीज़ बता दी, पूरे सारी एक साथ ही मैं सब बता दूंगी। फिर उसके बाद पहली आइडेंटिटीज़ जैसे हम पढ़ते हैं और उसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं आपको वो आइडेंटिटीज़ भी बताते चलूँगी फिर बाद में दोबारा से, और उसके बेस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सारी जितनी भी हमारी आइडेंटिटीज़ है वो पढ़ते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, चलो देखो, पहली है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, दूसरी है आपकी, चल रहा नहीं है मेरे को, एक सेकेंड इसमें ही करा। देखो, दूसरी हमारी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तीसरा है अपन का a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ओके, और चौथा हमारी आइडेंटिटीज़ है a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, और अब ये हमारी सारी स्क्वायर की आइडेंटिटीज़ हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्यूब की। देखो, पांचवी आइडेंटिटीज़ है। अभी मतलब मैं आपको सारी आइडेंटिटीज़ एक बार सारी लिखा दे रही हूँ, फिर जैसे हमने मान लो ये वाला आइडेंटिटीज़ पे बेसिस क्वेश्चन करने, तो मैं आपको दोबारा से ये पढ़ाऊँगी और उस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको वो कराऊँगी। ओके, जैसे ये मान लो ये आपकी तीनों आइडेंटिटीज़ है, ये आपकी एक साथ पढ़ेंगे, ये आपकी पढ़ेंगे एक अलग। ठीक है, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ेंगे, इस तरीके की सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चंस कराऊंगी, तब मैं आपको दोबारा से भी बताऊंगी। ठीक है, और ये सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे उतार लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, 6 है हमारी a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और दूसरे कोष्ठक पे a माइनस बी। ठीक है, और आपकी सातवीं देखो, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब इज इक्वल टू आपकी होती है a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, और आपकी नेक्स्ट होती है, एक सेकेंड, दिख रही है, दिखाई दे रहा है, चलो देखो, ए क्यू माइनस के बी क्यू इज इक्वल्स टू होता है आपका ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, आपका कोष्टक बंद। ठीक है, और एक और देखो, नवी आइडेंटिटीज होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए और प्लस 3 ए बी सी। ठीक है, ये वाली होगी आपकी आइडेंटिटीज। कैप कहाँ है, कैप कहाँ है, देखो ये सारी आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, आप इसको अपनी नोटबुक पर उतार लो। ठीक है, फिर मैं आपको एक एक करके सारी आइडेंटिटीज़ पूरी पढ़ाऊँगी। ठीक है, और वैसे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सवाल करते करते ही याद हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई चाहे तो याद भी कर ले, इसको याद करने की कोई मनाही नहीं है। ओके, चलो अब हम इसको पढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कंपटीशन तक में इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि जो बच्चा आपका ऐसे सीजीएल है, सीजीएल का जो एडवांस मैथ है ना, उसमें अलजेब्रिक जो आते हैं ना आइडेंटिटीज़, वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इससे रिलेटेड बनते हैं। अगर कोई कंपटीशन वाला बच्चा भी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, बिल्कुल बेसिक है उसके लिए भी। ठीक है, इसी से रिलेट करके सवाल पूछे जाते हैं। ओके, चलो अब उतार लिया वो, तो मैं इसको इरेज कर दूँ। चलो इसको इरेज करते हैं। हम पहले स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, फिर ये वाली पढ़ेंगे, फिर ये वाली पढ़ेंगे, एक एक करके सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, सभी पे बेसिस सवालों को करेंगे। ठीक है, ओके, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ये क्लास 9 का चैप्टर, क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए, अगर कोई कंपटीशन का बच्चा है वो भी पढ़ लेता है। मैं दोबारा से इसलिए बता देती हूँ कि जो बच्चा नहीं देख पाया वो दोबारा से सुन ले। ठीक है, चलो हमने जो फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज़ थी उससे रिलेटेड करके क्वेश्चंस जो थे वो पढ़ते हैं। देखो पहला था हमारे, क्या थी आइडेंटिटीज़, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरी थी हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक थी ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये तो थी, इसी पे बेसिस आज हम सवालों को करते हैं। ओके, ठीक है, तो देखो पहला आपका सवाल है, देखो मैं एक एक सवाल कराते जाऊंगी, उसको इरेज कराते जाऊंगी। पहला सवाल है आपका, ऐसे आपका 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखो ये है, देखो ये मानो पूरा a, यहाँ पे a कितना हो गया, देखो ये पूरा क्या हो गया, चल रहा क्यों, एक सेकेंड, देखो ये देखो हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। देखो a बराबर कितना है 3x और b बराबर कितना है आपका 4y। ठीक है, अब देखो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे करते हैं, देखो इसको इरेज कर दूँ मैं। देखो इसको कंपेयर करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर से। देखो कंपेयर करो, a फिर प्लस फिर क्या b उसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कितना है 3x, b कितना है 4y, उस पर स्क्वायर हमारा भी स्क्वायर, a कितना 3x उस पर स्क्वायर, तो लो हमारा भी स्क्वायर, b कितना 4y
उस पे स्क्वायर लो, हमारा भी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3x ए हो गया, बी कितना है 4y। देखो ये क्या है, 3x का स्क्वायर है, देखो 3x पे पूरे पे, यानी कि ये 2, ये जो 2 पावर 2 है वो 3 के लिए भी है, वो x के लिए भी है। 3 पे आएगी तो 3 इंटू 3, x पे आएगी तो x इंटू एक्स, तो 3 3 जा 9, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 9x स्क्वायर लिख दूँ। देखो यहाँ पर हो गया आपका 9x स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा 16y स्क्वायर, यह आपका 2 3 6, 6 4 24 xy, यह आपका हो गया सॉल्व। बस यहीं तक सॉल्व करना था आपको, सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, मैं आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, नो टेंशन। ठीक है, समझ में आया ये वाले क्वेश्चन? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप समझिए इसको फिर खुद से कीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। अगर आपको मैं जल्दी से इरेज कर देती हूँ तो आप ना वीडियो को पॉज करके पूरा सवाल दोबारा से खुद देख करके उसके बाद दोबारा कैलकुलेट करके तब वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे मान लो मैंने ये था 3x माइन, चलो पहले प्लस वाले ही करते हैं अभी, एक सेकेंड। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, मान लो जैसे आपका है, मान लो मैंने आपका दिया 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या करना है, a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये b। ठीक है, a स्क्वायर का मतलब 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9z स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12yz। हो गया सॉल्व। समझ आया सभी को? ठीक है, आई थिंक सबको समझ में ही आ गया होगा। आगे बढ़े, देख लो, फिर इसको मिटाती हूँ। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अभी तो बहुत इजी लेवल है, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, इसे आपको मान लो नॉर्मल करा रही 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको प्लस का कराया था, मैंने वही चीज़ है माइनस में ली, तो कैसे होगा देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे कराऊंगी, a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर माइनस 2a और ये b। ठीक है, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, 4 4 16y स्क्वायर प्लस 2 3 6 4 ज़ा 24xy। हो गया सॉल्व। ठीक है, समझ आया? ठीक है, आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, मैंने लिखा है √2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ए पूरा ये a हो गया, ये आपका b हो गया, तो a का स्क्वायर है तो √2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2x इंटू 3y। तो देखो करो, √2 देखो, जब √2 पे जब आप स्क्वायर चढ़ाएंगे, इस √2 का आप लिखेंगे √2 इंटू √2। जब रूट में संख्याएं होती है एक जैसी होती है, रूट पे संख्या और आपस में उन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ये सिंपल एक इंटीजर्स की तरह बाहर निकल के आ जाती है। ओके, ठीक है, ये आपका इस तरीके से नंबर हम बाहर निकाल लेते हैं। तो √2x का अब ये आपका √2x, ये हो जाएगा आपका √2x, तो √2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं इसको 2x स्क्वायर लिख दूँ, 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 √2xy। ये √2 मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये इस तरीके से लिख देंगे। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। इसको करना है आपको, करो। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कितना है, b कितना है, 1/3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये कितना आएगा आपका 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर और माइनस 2 2 ज़ा 4/3, ये भी x ये भी x, तो x से x कट जाएगा। ठीक है, तो ऑनली आपका 4/3 बचेगा। आप देखो इसको और भी सॉल्व हो सकता है। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 ज़ा 36 x टू दी पावर 4 प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4/3। वैसे इतना सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस यहीं पे छोड़ना आप अपना। ठीक है, बस हमको इतना ही सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलो इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए। चलो अब थोड़ा सा लेवल इसको इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। देखो अब जैसे कि आपको मान लो, जैसे मैंने अभी आपको सवाल कराया 3x प्लस 4y पे होल स्क्वायर कराया। ठीक है, यदि मैं इस तरीके को, इस सवाल को इस तरीके से लिख लूँ, इस पावर 2 का मतलब ये है कि ये जो 2 बार लिखा होगा इसी तरीके से तो है। ठीक है, मान लो बाई चांस मैं फार्मूला भूल गई, मुझे फार्मूला बिल्कुल याद नहीं रहा। ठीक है, तब मैं इस सवाल को किस तरीके से करूँगी। देखो मान लो मैं फार्मूला भूल गई 3x प्लस 4y, यानी कि a प्लस बी वाला फार्मूला ये भूल गई, तो मैं इस सवाल को किस तरीके से करूँगी। तो मैंने क्या करना है, ये 2 बार है। ठीक है, जो पावर होती है ना वो नीचे वाले बेस को उतनी ही बार हम मल्टीप्लाई में लिख देते हो। तो ये 2 पावर है तो मैंने इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई मुझे इसमें और इसमें दोनों में देना। तो देखो 3x का मल्टीप्लाई 3x में, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस। अब देखो ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस 3x का मल्टीप्लाई मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे देना पड़ेगा 4y में। ठीक है, इसकी कहानी ख़त्म। अब देखो अब ये क्लियर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करो। प्लस 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 4y इंटू 3x प्लस प्लस प्लस, तो 4y इंटू 4y। ठीक है, अब देखो 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12xy, 3 4 ज़ा 12xy और 4 4 ज़ा 16y स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर और ये xy ऐड हो जाएंगे तो 24xy। हो गया सवाल, समझ आई कि नहीं। ठीक है, चलो इसी तरीके का मैं आपको दूसरा क्वेश्चन और कराती हूँ। देखो x प्लस वाई और x माइनस 3, इसको सॉल्व करना। देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसके आगे भी प्लस इसके आगे भी प्लस, तो x इंटू एक्स प्लस ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो x प्लस का है, माइनस 3 किसका है, निगेटिव का। जब गुणा में एक संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या माइनस की हो तो किस ऑल ओवर क्या आता है, माइनस, क्योंकि गुणा में प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे आएगा माइनस x इंटू 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये प्लस ये वाली संख्या ये प्लस, तो प्लस, तो 5 इंटू एक्स, ये प्लस ये माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस, और 5 3 ज़ा, चलो मैं भी मल्टीप्लाई नहीं करती, एक स्टेप बाद में कर दूँगी। ठीक है, 5 इंटू 3 हो जाएगा। अब एक्स का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किया तो 3x, इसका मल्टीप्लाई किया तो 5x और इसका मल्टीप्लाई किया तो 15। ठीक है, अब देखो ये किसी में नहीं जुड़ सकता तो इसको ऐसे लिखो, ये संख्या है ये x वाले, देखो ये दोनों x वाले, तो इनको जोड़ लो। अब देखो -3 और +5 तो कितना हो जाएगा, -2 के +2 +2, क्योंकि 3 में से जो पॉजिटिव की संख्या ना यदि वो बड़ी हो तो पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव की संख्या छोटी हो जैसे कि -3 है, ये मान को चलो -3 टमाटर +5 टमाटर, देखो तो कितने टमाटर होंगे, देखो 3x + 5, इसका मतलब है कि 5 में से 3 गया, यानी कि 5x - 3x मीन्स 2x, तो ये आएगा 2x माइनस के 15। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इस तरीके से हमें सवाल सॉल्व करने हैं। ओके,
चलो अब नेक्स्ट स्टेप लेके चलो, या फिर इस तरीके के थोड़ा से और सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक आध सवालों को और कर लो, मेरे ख्याल से एक ही करवाया है ना। देखो अब जैसे कि 2x माइनस 3y है, दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 3y है। देखो अब आपका क्या है, ये वाला कोष्टक में सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम है। तो देखो हम चाहें तो ये वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, अगर दो कोष्टक इस तरीके से हो तो इस वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं। और इसको हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से करवाती हूँ। ठीक है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी। देखो a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी होता है, तो क्या कर देते हैं a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो a बराबर कितना है तुम्हारा 2x और b बराबर कितना है तुम्हारा 3y। तो a माइनस बी ये है और a प्लस बी ये है, तो आपको क्या करना है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर। इसका मतलब ax का स्क्वायर, ax का मतलब 2x का स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3 3 9 y स्क्वायर हो गया। ये आपका सॉल्व हो गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आपको दूसरे तरीके से जो मैंने बताया था, यदि आपको ये वाला फॉर्मूला याद ही नहीं आया पेपर टाइम में, तब आप कैसे करेंगे, नॉर्मल सिंपल सवाल करेंगे जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते थे। देखो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें, एक बार इसमें करना। 2x का मल्टीप्लाई आपको 2x में करना है और 2x का मल्टीप्लाई आपने 3y में करना है। 2x इंटू 3y। अब देखो ये आपका प्लस का संख्या और ये भी आपकी प्लस की संख्या, तो ऑल ओवर प्लस, ये आपकी प्लस की संख्या, ये भी आपकी प्लस संख्या, ऑल ओवर प्लस। अब देखो ये आपकी माइनस की संख्या, ये आपकी प्लस की संख्या, तो क्या आएगा इसका माइनस, क्या होगा 3y इंटू 2x। ठीक है, अब देखो ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या, तो क्या आएगा माइनस 3y इंटू 3y। ओके, अब देखो 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 एक्स वाई, 2 3 ज़ा 6 एक्स वाई और यह 3 3 ज़ा 9 वाई स्क्वायर। ये प्लस की ये माइनस की कट गई, तो कितना हो गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। देखो किसी भी तरीके से करो आंसर तो सेम निकल के आना है ना। ठीक है, देखो वैसे तो आइडेंटिटीज़ याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे सवाल ना बहुत शॉर्ट में हो जाता है और जल्दी इजीली हो जाता है। ठीक है, यदि ये जो चीज़ कराई है ना, ये वाला सवाल इस तरीके से इजीली हो रहा था, बट मैंने ये वाला इस तरीके से करा दिया। क्यों बताया, क्योंकि यदि आपको ये आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तब क्या करना है, सवाल तो करना है ना, पेपर टाइम में बैठे हो तो फिर क्या होगा, तो आप इस तरीके से कर लेना। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं इरेज कर रही हूँ, अगर आपको और भी अच्छी तरीके से देखना तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1 x प्लस 1, फिर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x टू दी पावर 4 प्लस 1। ओके, ठीक है, अब देखना, चाहो तो आपस में मल्टीप्लाई कर करके करते रहो और चाहो तो फॉर्मूले भी लगा लो। पहले हम फॉर्मूले से करेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से बता सकती हूँ, लेकिन हम ना फॉर्मूले से इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि आप चीज़ों को महसूस करें कि फॉर्मूला हम करते, अगर हम सवालों को खुद से करेंगे ना तो सारे फॉर्मूले हमें बिल्कुल रट जाएंगे, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको ये भी महसूस होगा कि फॉर्मूले से करना ज़्यादा इजी है। ठीक है, जो टाइम हम पेपर में इन सवालों में इतना मतलब ब्रॉड वे में करेंगे, और वो जो टाइम आपका बचेगा वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं ना, तो वाला जो टाइम है आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए लीजिए। इसलिए जो सवाल आपका इजी वे में हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उसको जल्दी कर पाएँ। ओके, अब देखो ये आपका a माइनस बी,
ए प्लस बी, देखो ये ए है ये बी है, ये भी सेम ए की तरह दिख रहा है और ये बी की तरह दिख रहा है, मतलब मैं चीज़ों को कंपेयर कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ए बराबर एक्स है, यहाँ पे भी ए बराबर एक्स है, यहाँ पे बी बराबर 1 है और यहाँ पर भी बी बराबर 1 है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकती? लगा सकती हूँ ना, तो लगाओ फिर इसको। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और बाकी सारा मैंने कुछ नहीं किया, तो उसको ऐसे ही उतारो, ए प्लस बी माइनस बी, ये आपका सॉरी प्लस है। ओके, ये देखो मैंने गलत उतार दिया बस ये। और दूसरा बाकी सारा मैंने क्वेश्चन कुछ नहीं करना, उतार लिया मैंने ऐसी की ऐसी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। ये क्या है हमारा? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी। यानी कि देखो ए बराबर कितना दिख रहा है हमें? एक्स टू दी पावर 2। यहाँ पे भी ए बराबर कितना दिख रहा है? एक्स टू दी पावर 2। यहाँ पे बी बराबर कितना दिख रहा है? 1। और यहाँ पे बी बराबर कितना दिख रहा है आपका? 1। तो इसका मतलब ये चीज़ इससे कंपेयर करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख पाएंगे, तो इस चीज़ को इस तरीके से लिख चलो ठीक है। अब देखो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। और वो आपका जो है आपका ये पुस्तक आपका ऐसे उतार लो, एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 1, एक्स टू द पावर स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर मीन्स एक्स टू द पावर 4, 1 की पावर कितनी भी लगा तो 1 ही आता है आपका, ठीक है। ये एक्स टू द पावर 4, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। अब देखो ये क्या है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ? ए बराबर कितना? एक्स टू दी पावर 4, ए बराबर कितना? एक्स टू दी पावर 4, बी बराबर कितना है? 1 और बी बराबर कितना है? 1। तो आप कंपेयर कर दो ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको मत सोचना कि मैम ऐसे कैसे कह रही है, कैसे हो गया, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हम भी कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप भी आपको भी कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो देखो एक्स टू दी पावर 4 ही आपका ए है, एक्स टू दी पावर 4 ही आपका ए है, माइनस बी प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर का मतलब कितना होगा? 8 और बी स्क्वायर का मतलब 2। अब आपका सॉल्व नहीं होगा, हो गया आपका पूरा सॉल्व, ठीक है। एक एक स्टेप कराया। आई थिंक मैं आपको, आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ, ठीक है। चलो अब आप इसको उतार लो जल्दी से, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना ही अच्छा है, देखो सेम टू सेम इसी पैटर्न पर है बट वो फ्रैक्शन में है। चलो इसको इरेज कर दूँ, देखो क्या है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। फिर है आपका एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। अब देखो करो कंपेयर, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि a बराबर यहाँ पर x है और b बराबर 1 अपॉन एक्स है। तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बी पे स्क्वायर आएगा तो 1 पे आएगा तो कुछ नहीं, सिर्फ 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। 1 पे आएगा तो 1 ही रहेगा, एक्स पे आएगा तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर दे रही हूँ, एक सेकेंड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स टू दी पावर 4 1 अपॉन एक्स टू दी पावर, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि एक्स टू दी पावर 2 ए हो गया और 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2 बी हो गया, एक्स टू दी पावर 2 ए हो गया, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर बी हो गया हमारा। तो क्या हो गया आएगा ये आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर।
फिर आपका क्या चल रहा है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 और एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, अब फिर से कंपेयर करो उसी वाले फॉर्मूले से। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए बराबर एक्स टू दी पावर 4 और b बराबर 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, a बराबर एक्स टू दी पावर 4 और b बराबर 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो कर दो, ए स्क्वायर यहाँ पे कर देती, देखो ए स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8। ये आपको हो गया आंसर, समझ आई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कर लो इसको जल्दी से, मैं फिर इसको इरेज करती हूँ। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको बस समझना है कि हमें कंपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं एक एक स्टेप अच्छे से ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। देखो, जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कराया है 2x प्लस वाई, दूसरा है 2x माइनस वाई, तीसरा है आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये सवाल करना है। आप चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट गुणा कर करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जब हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई हमारा कोई फार्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। यदि फार्मूला लग रहा है तो सबसे पहले हम फार्मूले को लगाएंगे। अगर नहीं लग रहा है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो इसको करो। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, अभी इसके पास नहीं जाएंगे। a बराबर 2x, b बराबर y, a बराबर 2x, b बराबर y। तो a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर, क्या होता है, माइनस के बी स्क्वायर। तो ये ऐसे किसी चल रहा है हमारा। ठीक है, ए स्क्वायर कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए बराबर कितना 4x स्क्वायर, बी बराबर कितना वाई स्क्वायर, ए बराबर कितना 4x स्क्वायर, बी बराबर कितना वाई स्क्वायर। तो a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये स्क्वायर 4 पे आएगा तो 16 हो जाएगा, और ये x पे आएगा तो 4 हो जाएगा, ये y पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? है कितना इजी क्वेश्चन। देखो एक एक स्टेप किया है हमने, और सारा पूरा जो सवाल है हमारा इजीली कंप्लीट हो गया। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 1। देखो x माइनस वाई माइनस 1, यह आपका एक कोष्टक में है, और x प्लस वाई प्लस 1 यह आपका एक कोष्टक में है। ठीक है, अब देखो, अब इसको आपको कंपेयर करना है। देखो करो कंपेयर, किस तरीके से करेंगे आप। समझ में आ रहा है किसी को कुछ? कोशिश करो। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इन तीनों के अलावा तो कोई फार्मूला नहीं लगेगा, तो हमें कैसे करना पड़ेगा सवाल को, किस तरीके से करना है। सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है,
मैं तो बता दूंगी। इसको पॉज करके अच्छे से दिमाग लगाना, फिर देखना कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाती हूँ। ठीक है, पहले आप कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मेरे सवालों की कैलकुलेशन को देखिएगा। चलो मैं लगा देती हूँ, ठीक है, फिर टाइम बढ़ेगा। चलो देखो, मैंने क्या करना है, देखो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 5y/5 + 1 इक्वल्स टू x + y/5 + 1 हो गया। देखो अब कंपेयर करो, a माइनस बी, a प्लस बी, a बराबर x है, b बराबर y/5 + 1, a बराबर x है, b बराबर y/5 + 1। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे कंपेयर करना है हमको। ठीक है, अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a² माइनस के क्या होगा b² b का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो a² हम इजीली लिख लेंगे माइनस, अब देखो ये क्या बनना है a + b का होल स्क्वायर, तो इसको भी खोल दो, a² + b² + 2ab यानी कि x² माइनस y²/25। अब देखो जो कोष्टक के बाहर यदि माइनस होता है ना, तो कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या होती है सबके साइन अपोजिट हो जाते हैं। ओके, जो प्लस की होती है वो माइनस की जाती है, वो माइनस की होती है वो प्लस की जाती है। -1 -2y/5, ये 5 ही है। ठीक है, ये आपका हो गया सवाल सॉल्व। ठीक है, बस हो गया सवाल। और इसको अच्छे से तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, x² माइनस y²/25 -2y/5 -1। ठीक है, समझ आया सवाल। इसको उतार लो जल्दी से, फिर मैं इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। ये आपका भी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आपको जो 3 आइडेंटिटीज़ है उससे रिलेट करते हुए नॉर्मल जो क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनेंगे वही है। ठीक है, उतार लिया। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ आपके लिए। देखो इसके भी मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगी, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। देखो जैसे आपको बस कुछ नहीं करना, आपको आइडेंटिटीज यूज़ करते हुए सवालों को सॉल्व करना है। सिंपली आप सवालों को मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट आपको इन आइडेंटिटीज़ है, ये मस्ट है कि आपको इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए सवालों को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको सवाल दिया है 103 × 97, आप इजीली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप बचपन से वही चीज़ कर रहे हैं तो आपको वो इजी लगेगा। ठीक है, लेकिन मैंने कहा आपको इन आइडेंटिटीज़ को बनाते हुए इस सवालों को सॉल्व करना है, इन सवालों को आपको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो करते हैं। देखो इस 103 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक तो लिख सकती हूँ मैं 100 + 3 इजीली लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। और क्या लिख सकती हूँ 103 को, वैसे लिख तो बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। प्लस अगर मैं a + b में लिखना चाहूँगी तो ये लिख दूँगी, अगर माइनस में लिखना चाहूँगी तो क्या लिख सकती हूँ 104 -1 ये भी लिख सकती हूँ, 105 -2 कुछ भी लिख सकती हूँ, लेकिन मान लो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब इस 197 को कैसे लिख दूँगी, इसको लिख सकती हूँ मैं इजीली 90 + 7। 100 की टर्म्स में लिखना चाहूँगी तो 100 - 3 ये लिख सकती हूँ। ठीक है ना, अब देखो मैं 103 को लिखूँगी 100 + 3 और 97 को लिखूँगी मैं 100 - 3। अब देखो ये मेरा फॉर्मूला जो a + b और a - b बन जाएगा, तो मैं इसको इजीली 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करके 100 का स्क्वायर होता है आपका 10,000 - 9। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 9 9 और ये 9, आपका इजीली आंसर निकाला जाएगा। ठीक है नहीं, ठीक है, समझ में आ गया।
ठीक है। और इस तरीके से भी लिख दे तो अभी हमारा सवाल होता, सवाल तो कैसे भी होना था, ठीक है। मान लो अगर मैंने ये लिखा होता, मान लो ये लिखा होता 97 के लिए मैंने ये लिखा होता, ये रेस कर दूँ। देखो यदि मैंने 103 के लिए 104 माइनस 1 लिखा होता, इसके लिए 90 प्लस 7 हो जाता, तो मैं क्या करती, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इसको मल्टीप्लाइज में करना, इसको मल्टीप्लाइज में करना। देखो 104 इंटू 90 और प्लस 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 तो 104 इंटू 7, माइनस प्लस तो माइनस 1 इंटू 90, माइनस प्लस माइनस तो 1 इंटू 7, ठीक है। इसको करती तो कितना होता, इसको करती तो कितना होता, ये होता, इसको करती तो इतना होता, इसको करती तो इतना होता, ठीक है। अब देखो इनको इनको ऐड करो तो कितना होगा, ठीक है। इनको इनको ऐड करो, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस के 97। अब इसमें से इसको घटा दो, कितना बचेगा, 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा 1, 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पर भी 9 बचा। देखो आगे वही आंसर, ठीक है। और हम इजीली कैसे करते, 103 97 7 21 करके 9991 आ जाता हमारा आंसर, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करना, ओके। इस सवाल को इन्हीं तरीके से करना है, क्योंकि आपका जो 9th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, आपका अलजेब्रा की जो आइडेंटिटी जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो उससे रिलेट करते हुए सवाल है, ओके। तो आपको इन सवालों को इस तरीके से करना है, ठीक है। चलो इस तरीके से आप बनाएंगे। अच्छा दूसरा सवाल मैं कराती हूँ आपके लिए, देखो देखो ऐसा आपने मान लो ये लिखा है सवाल में 0.99 का होल स्क्वायर। अब इसको बनाओ, इसको कैसे बनाओगे आप, 0.99 आपका किस तरीके से आएगा, देखो। अच्छा ये आप करना 1.00 में से 0 1 घटाना, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 हो जाए, 1 9 बचा, यहाँ पे 9 हो गया, पॉइंट देखो आ गया। इसका मतलब 1 में से आप 0.01 घटा देंगे तो आपका 0.99 आ जाएगा। मतलब आपको सवालों को इस फॉर्म में चेंज करते हुए, बट इस संख्या में कुछ घटाव बढ़ाव नहीं करना आपको, बस उसी संख्या को आपको एक अलग रूप में लिख देना है। समझ में आ गई। जैसे मैं 1 रुपये को 2 - 1 बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती, 4 - 3 बोल सकती हूँ, वो भी एक इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो 0.99 है ना, वो 1 में से इसको घटाऊंगी तो ये 0.99 तो आता है, ठीक है। उसकी पावर 2 है तो मेरी भी पावर 2 है। अब मेरा ये आइडेंटिटीज बन गई, देखो a - b का होल स्क्वायर इजीली कर सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर -2a और ये आपका b, a स्क्वायर 1, इसका कितना होगा 0.0, देखो 0.01 इंटू 0.01, 1 का मल्टीप्लाई 1 में। अब देखो पॉइंट का कितनी संख्या, 1 2 संख्या, पॉइंट का 2 संख्या इधर है, तो देखो 4 संख्या हो गई, ठीक है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे लग गया पॉइंट, तो 0.0001, ठीक है। अब ये क्या है, 2 इंटू 2 ही रहेगा। अब देखो इसमें पॉइंट कितने, 2 के बाद, तो 2 के बाद इधर आ गया पॉइंट 0.2, ठीक है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। अब देखो करना, इसको भी कर लो। 1 में ये पॉइंट, अब देखो कैसे ऐड करते हैं पॉइंट, इसमें 1 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद लगा के ऐसे 0 जितनी बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, ठीक है। अब इसके पॉइंट को इसके पॉइंट के नीचे, पॉइंट के बाद 3 0 फिर 1, इसके पॉइंट को इसके पॉइंट के नीचे फिर 0 फिर 2। अब सबको ऐड कर लो, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 लगा दो, 0 क्रॉस कुछ भी लगा दो, ठीक है। अब देखो ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 0, ये आएगा 2, ये 0, ये पॉइंट, ये 1, 1.0201, ये आपका आंसर आएगा। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, उसको ताड़ लो जल्दी से। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। इसी तरीके से आपके सवाल होंगे। अब जैसे कि मान लो, जैसे कि एक क्वेश्चन से आपका देखो इस तरीके से है, जैसे है 185 इंटू 185 -11 इंटू 11, ये है। तो देखो 185 का मतलब 185 का स्क्वायर
11 का मतलब 11 इंटू 11 तो ए माइनस बी ए प्लस बी तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। दूसरे कोष्टक में आपको करना जाएगा 174, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई। चलो अब नेक्स्ट लेवल करें। देखो ये काट लिया, चलो अब नेक्स्ट लेवल का सवाल करते हैं, इसको इरेज करती हूँ। बहुत आराम से आइडेंटिटीज पढ़ेंगी, बहुत आगे तक। अगर आप कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे ना, जैसे आप सीजीएल की तैयारी करें या फिर आप किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें जहाँ पे आपका एक एडवांस मैथ करके आता है ना, वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इसीलिए बाद में ना पढ़ना पड़े, इसलिए आज अच्छे से पढ़ लो। कभी ना इससे पाला तो पढ़ना ही पढ़ना है ज़िंदगी में, तो इसलिए अभी से अच्छे से पढ़ो। ओके चलो। अच्छा, मैं अब एक अलग तरीके के क्वेश्चन है, कुछ नया देखो। x प्लस 1/x इज टू आपको 6 दे रखा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू ज्ञात करनी है, और आपको करना है x⁴ प्लस 1/x⁴, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं ये निकालती हूँ। ठीक है, मुझे ये दिया है, इससे मुझे ये शक्ल बनानी है, इससे मुझे ये शक्ल बनानी है, और उसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। तो सबसे पहले मैं ये ले लेती हूँ। देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 6। मैं लिख दूँगी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये क्या है, एक्स कर जाएगा, 2 जाएगा, 2 बन जाए 2, उधर जाके कितना हो जाएगा, ये 34। तो मतलब इसकी जो वैल्यू निकाली थी कितनी आ गई, 34। समझ में आ गई। अब मुझे ये वाली, अब इसी का ही मैं आगे x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 34 है। मैं फिर दोबारा से कर दूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैंने क्या करना है, x² प्लस 1/x² पे होल स्क्वायर और 34 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू x⁴ इंटू 1/x⁴। इसको हो जाएगा आपका 1156। आई थिंक 1156 ही होता है, करके देख लो। 16 9 6 5 सही है। ठीक है, अब देखो ये आपका हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, x⁴ 1/x⁴ इक्वल्स टू 1156 माइनस 2। तो x⁴ 1/x⁴ इक्वल्स टू 1154। ठीक है, समझ आ गया, बहुत ईजी है। अगर आपको प्लस वाला दे, ठीक है, प्लस वाला दे और यहाँ पे कोई वैल्यू दे और कितनी भी पावर पूछ ले आपसे, मतलब जो इवन नंबर है, तो आपको किस तरीके से करना है, यही एक वे है। ओके, ठीक है। अच्छा, इन सवालों को करो। एक तरीके के एक चीज़ और बताऊंगी, यदि आपको ये दे और आपसे ये निकलवाए तो कैसे निकालना। देखो, अगर आपको कम पावर दी है, उसके बाद आपको ज़्यादा पावर निकालनी है। जैसे यहाँ पे पावर क्या थी, x⁴ और 1/x⁴ थी, तो आपने x⁴ 2 निकाल दी, x⁴ 2 निकाल दी। ठीक है, और x⁴ प्लस 1/x⁴ आपने इजीली निकाल दी। यदि आपको ये पावर दे रखी हो और आपको ये वाला निकालना है, यानी ज़्यादा पावर दे रखी हो, 2 ज़्यादा है ना, और आपको x⁴ 1 प्लस 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, इस सवालों को करते हैं। ठीक है, इसको उतार लो जल्दी से, फिर हम करते हैं। चलो उतार लिया होगा, मैं इसको इरेज करूँ। चलो देखो, हाँ
हाँ तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसे देखो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दिया है x टू दी पावर 2 अपॉन 1 अपॉन x टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 27 दिया है। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू निकालना x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपको निकालना। ठीक है, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये निकाल लिया ना, तो देखो इसी को लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी होल पावर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, x से x कट गया, आपका क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी होल पावर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी होल पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 27 प्लस 2, इसका मतलब कितना होगा, 29। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें ये रूट हट के इसके पास आ जाएगा, तो ये रूट में 29 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपकी क्या, आपकी जो वैल्यू आई है ना, ये रूट से हट के आई है ना, तो यहाँ पे ये प्लस के रूट 29 भी आएगा और माइनस की रूट 29 भी आएगा। देखो जैसे ये मान लो आपने एक्स स्क्वायर है, तो आपने यहाँ पे लिखा था 4 था, तो जब आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, तो एक प्लस का 2 आता है आपका और एक माइनस का 2 आता है। ठीक है, ये रूट में निकल के आता है, क्योंकि आप यहाँ से रूट उठाएंगे तो ये 4 जो है रूट में जाएगा। इस रूट का मतलब होता है 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो आपका ये रूट 29 पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू आपकी होगी इस तरीके से। आपको कुछ भी पावर दे, कैसे भी दे, आपको इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। हाँ, अगर मान लो डायरेक्ट आपसे एक्स टू दी पावर 4 पूछ ली, तो आप फिर आपको कैसे, बड़ी पावर निकालें तो आप इजीली निकाल देंगे। ठीक है, तो छोटी पावर निकालिए तो आपको इस तरीके से निकालनी है, और जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं आपको समझाते जाऊँगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब मुझे माइनस वाला और निकालना है ना, तो देखो माइनस वाला मैं कैसे निकालूंगी, देखो ये मैंने ऐसे समझाया है आपको। अच्छा, तो इसको इरेज करूँ या फिर इधर निकालूँ, आई थिंक मुझे इसको इरेज कर देना चाहिए। तो देखो, तो दोबारा कर, अब ये वाला निकालते हैं। देखो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ये मुझे क्या है नहीं पता, ये तो मुझे वैल्यू निकालनी है। ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स कट गया, माइनस के 2 बचा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये 27 के बराबर दिया 2, यहाँ पे कितना बचा, 25। अब देखो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स है, ये रूट हटेगा तो ये रूट में चले, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये संख्या रूट में आ जाएगी। देखो इजीली समझ लो, देखो यहाँ से जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो संख्या है रूट में आ जाएगी। इसको लिख देंगे 5 इंटू 5, तो ये क्या आएगा 5, लेकिन कैसा, प्लस और माइनस का, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस का 5 और ये आपका माइनस का 5। ओके, समझ में आ गया सबको, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। इसके हम और एग्जांपल करते हैं। ये 2 सवाल आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और हम इसके और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, चलो देखो एक और एग्जांपल, इसको इरेज करूँ, कहाँ इरेज रखेंगे, ये लिया, देखो इसको मैंने इरेज किया, ये है आपका। देखो जैसे मैंने आपके लिए दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 11, और आपसे पूछ रही हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इधर भी 11 का स्क्वायर, इधर लिख देना आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 121। एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 121। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 121 माइनस 2 मीन्स 911। आपका आंसर आ गया। ओके, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है,
अभी इसी तरीके से और एग्जांपल कराती हूँ। मान लो आपको यदि ये वाला दे रखा होता, ये आपको ये दे रखा होता और आपसे पूछे था x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इक्वल्स टू पूछ रहा होता, तो आपको क्या करना था, x प्लस 1 अपॉन एक्स, पहले तो आप इसका स्क्वायरिंग करती, इसका स्क्वायरिंग करती तो 120 बनाती। तो यहाँ पे आपकी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 सॉरी इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 to 1, ये से कट गया 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 1 9 हो जाता है, इधर आकर 2 बच जाता। ठीक है, अब फिर से दोबारा से स्क्वायरिंग कर देते आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते तो 4 आ जाता कि नहीं आता। देखो एक्स टू दी पावर 4 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 इंटू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2 119 का होल स्क्वायर कितना होगा, 14161 कितना आएगा, 14161 14161। तो करना आपको एक्स टू दी पावर 4 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2 2 वहाँ पे घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 5 1 4 ये आ गया। समझ आई, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो को देखना और आपको समझ में ज़रूर आएगा। ओके ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, अगर टाइम है तो शेयर भी कर देना। ओके थैंक यू। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो क्या है, x माइनस 1 और डायरेक्ट इज इक्वल टू आपका माइनस 1, तो आपने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 2 2 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा आपका, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, 3 हो गया आपके लिए सवाल। ठीक है, अच्छा एक रूट वाला और कर लेते हैं, बच्चों को रूट से बहुत डर लगता है, चलो हम रूट वाला ही कर लेते हैं। देखिए समझ में आ गया। अब आपसे पावर पूछे 8 8 टू 16 पूछे, 16 टू 32 पूछे, लेकिन डबल ही पूछेगा तो आप फिर से इसका स्क्वायर कर देना, फिर से 8 पूछे तो उसका फिर 4 आ जाएगी पावर, तो फिर से इसका स्क्वायर कर देना, इजीली निकल आएगा। ओके ठीक है, तो वैसे तो आपके कोर्स में स्क्वायर और 4 तक ही पूछेगा, ऐसे इससे ज़्यादा पूछेगा तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आपको इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड ही करके सवाल पढ़ाए मैंने आपको आज। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी से रिलेटेड सवालों को ही फिनिश कर रहे हैं अभी तक की वीडियो में। ओके चलो एक सवाल कर लेते हैं हम रूट वाला। देखो एक्स 1 अपॉन एक्स टू दी पावर सॉरी नॉट पावर इक्वल्स टू रूट 4। तो आपने फाइंड करना है, एक आपको फाइंड करना है 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2, ये फाइंड करना है, और एक आपने फाइंड करना है ये फाइंड करना है। ये दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो ये फाइंड करना है और एक ये फाइंड करना है। तो देखो चलो पहले इसको लिख देते हैं। मैंने लिखा है इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी होल स्क्वायर और रूट 5 का भी स्क्वायर। ठीक है, इसको इसका खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, और रूट 5 को 2 बार लिख देंगे तो इसका मतलब 5 हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये 2 1 या 2 वहाँ पे जाके 5 में से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कुछ तो 3 और एक 4। एक सवाल एक आंसर आपका ये हो गया, एक दूसरा इस पर फिर से लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4
1/x⁴ प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² कट जाएगा, 3 3 9। x⁴ 1/x⁴ इसको 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा 7। ये आपका आ गया दूसरा आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको इजीली समझ में आ गया ये सवाल। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से यही सवाल थे। और आपको कोई सवाल ऐसा दिखे जो आपको ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, 2 सवाल और करा देती हूँ इससे रिलेट करते हुए। ठीक है, चलो 2 सवाल और देखो। थोड़ी सी इंक डाल। चलो, x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 66 है। आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो क्या करना है, देखो इसी को लो, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है x² 1/x² प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x²। x² से x² कट के कितना बचा, x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है 66। 2 इंटू 1 2 68 x माइनस 1/x। सॉरी, ये माइनस होती है वैल्यू, मैंने बोला माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab होती है। तो ये हो जाएगा आपका 6 में से 2 गया 4, इस पे स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा तो ये रूट में जाएगा। x माइनस 1/n इक्वल्स टू 8 इंटू रूट में, तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लास्ट इसी कॉन्सेप्ट पर। x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 79। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो इसी को लो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। एक्स कट जाएगा, x प्लस 1/x टू दी पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी देगी 79 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 81। तो x प्लस 1/x, ये रूट में 81 हो जाएगा तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 9 इंटू 9, तो प्लस और माइनस के 9। समझ आई? ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में इतने ही सवाल बहुत हैं और आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या मतलब है, तो बस इसी से ही रिलेट करते हुए सवाल, लेकिन थोड़ा सा अलग सवाल है। मतलब सवाल पूछने के तरीके, हम ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट, तो हमारा ये अभी 3 ही आइडेंटिटीज़ थी, इन्हीं 3 ही आइडेंटिटीज़ को पढ़े, लेकिन इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज़ के बेस पर जो आपका एग्जामिनर है ना आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है वो वे पढ़ते हैं ना। हम क्वेश्चन जो पढ़ते हैं वो वही तो होता है ना, तो वही चीज़ पढ़ ली। था क्या इसमें, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके अलावा तो हम a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके अलावा तो कहीं नहीं, बस इन्हीं तीनों में घूम रहे हैं ना। बस पूछने के तरीके अलग है और फिर उस सवाल को करने का तरीका क्या है, वही चीज़ तो पढ़ रहे हैं ना हम। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। वही चीज़, कॉन्सेप्ट वही है, आइडेंटिटीज़ वही है, लेकिन पूछने का और करने का देखो तरीका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया होगा, आई होप सो समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम। देखो आपका क्या है, यदि आपको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 दे रखा हो,
एंड एक्स वाई इक्वल्स टू आपको 32 दे रखा हो, देन यू विल हैव टू फाइंड या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। ओके, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी कुछ नहीं है, देखो इसको लो पहले, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, में डायरेक्ट सवाल करने लग जाती हूँ। इसको लो, देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग। हम बस हमें ये देखना है, ये चीज़ जो चीज़ फाइंड करनी है वो आएगी कैसे है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तभी ही आ पाएगी वो चीज़, तो इसलिए मैंने इसी को ले लिया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144, इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 144। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। 2xy की वैल्यू दे रखी है 32, 144, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 144, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो छुट्टू सा एक्स स्क्वायर बना दिया मैंने। 144 में से ये 60 ये आके माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 14 में 6 गया 8, ये आगे इसकी वैल्यू। समझ आई, ठीक है। चलो अब इसी तरीके के और सवाल करते हैं। देखो एक समझ में आ गया, अब देखो दूसरे सवाल करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो जैसे आपको दे रखा हो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 181 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू -6, देन यू फाइंड किया +5y, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है, चलो इसको करो। मैंने इसको ले लेना है, कुछ नहीं करना। देखो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 181। ना ना ना, जिसको फाइंड करना है मैं उसको लेती हूँ। सुन जाओ, इस सवाल यहीं से होगा। देखो इसको ले लो, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर इनकी 3 3 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनकी 25y स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ये आपका b 9। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 181, 2 3 6 5 30xy, 181 30x, इसकी कितनी रखी है -6, ठीक है। अब देखो 181 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये माइनस की है प्लस की, तो माइनस की ही आएगा। इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 6 6 5 30, 25, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 पर 30 -6। ओके वेल सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओ 1, 8 में से कुछ नहीं बचा ना 1, तो रूट में 1 आएगा। देखो इसका आंसर 3x प्लस 5y, ए स्क्वायर है, ये इधर से जाएगा तो 3x प्लस 5y, ये 181 है कि 180 है, तो ये आपका रूट में 101 आ जाएगा, वो प्लस माइनस, ठीक है। समझ आई, एक सेकंड रुकना, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 181 में से 180 गया तो एक ही तो बचेगा, 101 कहाँ से बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, ये हो जाएगा आपका रूट में 1 प्लस माइनस, ठीक है। हो गया सवाल, यही आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।